नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसी में। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी एक्सरसाइज 10 का सी स्टार्ट करने वाले हैं और ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। जो एक्सरसाइज 10 का सी क्लास 6 भारतीय वन बुक का मैथ सोल्यूशन इसमें करेंगे हम सभी। देखिए 10 का सी के लिए पहले 10 का सी में बहुत सारे नए नए चीज़ से हम सभी को दिखेंगे, तो उसी को पहले समझ जाते हैं क्या 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 वो सब उसे क्या कहते हैं, कैसे बनाएंगे। आइए देखिए, कोण कोण क्या होता है। देखिए कोई भी दो रेखा जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब कि दो आसन भुजाएं, और इसके बीच ये कितना डिग्री झुका हुआ है, इसी को कोण कहते हैं। इसको देखिए ए ओ बी ऐसे नाम लिख दिए हैं। और देखिए इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, नाम इसका कैसे हम लेंगे। देखिए इस कोण का नाम ए ओ बी हम लिख सकते हैं, या इधर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं बी ओ ए, लेकिन बीच से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। इधर से स्टार्ट कर सकते हैं या इधर से, क्योंकि मेन यहाँ ये जो पॉइंट है ये वैनिष्ठ है दोनों भुजा में, इसलिए बीच में रहना चाहिए। अब देखिए इसका संकेत, बार बार हम कोण कोण नहीं ना लिख सकते हैं। कोण का संकेत हम इस तरह कर सकते हैं, दो भुजा बनाकर झुकाव छोटा सा ऐसे लिख सकते हैं। कोण ए ओ बी लिखना पड़ेगा हमें। देखिए ये कोण हो गया, इस तरह किसी भी प्रकार रहे ये कोण है। एक सीधा रेखा भी रहे तो एक कोण ही है, इस प्रकार भी रहे। पूरा कोण का मान 360 डिग्री होता है, और इसको भी अगर चांद से हम नापेंगे तो पता चलेगा ये कितना डिग्री है। कोण के बारे में समझ गए, इसका नाम कैसे लिखेंगे और इसका संकेत किस तरह देंगे हम। और कोण में दो भाग होता है, एक अंतर्भाग एक बहिर्भाग। तो देखिए जिधर कोण बनता है वो अंतर्भाग हो जाएगा, और जो बाहर वाला हिस्सा बच जाएगा वो बहिर्भाग हो जाएगा। अब आते हैं इसके आगे, कोण के बाद एक और है त्रिभुज, और उसके बाद एक और बच जाएगा चतुर्भुज। त्रिभुज के बारे में बता देते हैं। अब देखिए त्रिभुज क्या होता है। देखिए त्रिभुज का नाम से ही पता चल रहा है, त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजा, मतलब कि तीन भुजा वाले क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। देखिए त्रिभुज, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। और इसमें जो दो भुजा जहाँ मिलते हैं एक जगह, यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु पर, उसे शीर्ष या शीर्ष बिंदु कहते हैं। ठीक है। और देखिए इसको संकेत द्वारा कैसे लिख सकते हैं, बार बार नहीं ना लिखेंगे त्रिभुज, बार बार लिखने से अच्छा है इसको संकेत द्वारा ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। और इसका नाम देखिए कैसे लिख सकते हैं, संकेत तो ऐसे दे देंगे, और इसका नाम ए बी सी, या इसको ए बी सी हो गया, या ए सी बी, या देखिए एक बार ए बी सी, या एक बार यहीं से ए सी बी ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए बी सी ए, त्रिभुज बी सी ए, या त्रिभुज बी ए सी, या और तरीका से भी लिख सकते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं, सी बी ए, त्रिभुज सी बी ए, या सी ए बी, इतना प्रकार से ये त्रिभुज का नाम लिख सकते हैं। ये कोई भी एक नाम लिख दीजिएगा सही होगा। ठीक है, ये सोचने के बाद नहीं, ये इतना इस 6 में से कोई एक भी लिख देंगे तो यही त्रिभुज का नाम होगा।
अगर यहाँ OPQ रहता तो उसी हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, नाम हो गया, संकेत हो गया कोण का। अब देखिए इसमें 3 कोण होते हैं, 1 2, क्योंकि कोण वाला में कोण जिस समय बता रहे थे उस समय बताए हैं कि 2 भुजा जहाँ रहता है मिलता है वहाँ कोण बनता है। तो यहाँ देखिए इधर से भी 2 भुजा, इधर से भी 2 भुजा, इधर से 2 भुजा, सब जगह कोण बन रहा है, यानी कि 3 कोण बन रहा है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे कोण का नाम? देखिए पहले इस कोण का नाम हम लिखते हैं। तो कोण का नाम लिखने के लिए दोनों छोर पर आना पड़ेगा, बी और सी ना छोर है, तो BAC, कोण BAC या BAC, या ऐसे भी लिख सकते हैं CAB, कोण CAB। ये ए वाला हो गया। अब बी से हटते हैं, ABC, कोण ABC या कोण ACB, कोण ACB। बी वाला भी हो गया। अब देखिए गलती हो गया, कोण ABC हो गया, या कोण इसको लिख सकते हैं CBA, कोण CBA। अब कोण C वाला लिखते हैं, कोण BCA या ACB, कोण ACB। ए हो गया कोण का। एक ही कोण को 2 बार लिखने का तरीका हम बताए हैं। एक ही कोण को 2 तरीका से लिख सकते हैं, या ए पहले लिखिए, या ABC लिखिए, या CBA लिखिए, ABC या CBA। ये सीधा हो गया, उल्टा हो गया, दोनों एक ही कोण का, एक ही कोण को डिनोट करता है। जिस कोण को हमें डिनोट करना होगा उसको बीच में रखेंगे। देखिए बी को हमको करना था तो बी बीच में है दोनों, अब बाकी साइड वाला जिधर भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसका जो त्रिभुज का 2 तरह का होता है, एक अंदर वाले क्षेत्र को अभ्यंतर कहेंगे, और बाहर वाले क्षेत्र जो भी है उसको बहिर्भाग कहेंगे। अंदर वाले क्षेत्र को अभ्यंतर, बाहर वाले क्षेत्र को बहिर्भाग। ठीक है। अब शीर्ष लंब क्या होता है और माध्यिका क्या होता है? शीर्ष लंब देखिए, शीर्ष लंब, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। शीर्ष लंब मतलब यहाँ से यहाँ पर लंब, यहाँ से 90 डिग्री का कोण मान लीजिए बनेगा, एकदम सीधे आएगा, दोनों तरफ 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये बिंदु हो जाएगा D, ADB और ADC दोनों 90 डिग्री होगा तो उसे शीर्ष लंब कहेंगे। यहाँ से भी यहाँ शीर्ष लंब, यहाँ से भी यहाँ आएगा शीर्ष लंब, सब 90 डिग्री होगा ना, ये सब जो कोण बना है तो इसको शीर्ष लंब कहेंगे। ये तो AD क्या है? AD शीर्ष लंब है, BDEF, AD BE और CF शीर्ष लंब हो गया। और माध्यिका किसको कहेंगे? माध्यिका देखिए, माध्यिका में ये जो रेखाखंड है, ये भुजा जो है, भुजा का अधिया होना चाहिए। मतलब कि इस शीर्ष से अगर उस पर लाएंगे माध्यिका रेखा तो इसका आधा होना चाहिए, इस भुजा का आधा बीचों बीच आना चाहिए, तो इसे ही माध्यिका कहेंगे। इसका बीचों बीच यहाँ होगा। ये सब जो हो गया लाइन माध्यिका है, इसमें 90 डिग्री नहीं होगा, होगा या नहीं होगा इसमें, लेकिन 90 डिग्री होगा तभी उससे ही शीर्ष लंब कहेंगे। इसमें कोई जरूरी नहीं है, यह माध्यिका हो गया। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज के बारे में जानकारी। अब आते हैं इसके आगे चतुर्भुज के बारे में। अब देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, 4 भुजा। चतुर मतलब 4, भुज मतलब भुजा, 4 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये 4 भुजा हो गया और इसका नाम दे देते हैं ABCD। अब इसका देखिए नाम कैसे लिखाएगा। इसका पहले
चिन्ह इस प्रकार से रहेगा चतुर्भुज का, और इसका नाम है ABCD, या लिखिए ADCB लिखिए, या BADC लिखिए, या BCDA लिखिए, या CDAB लिखिए, या CBAD लिखिए, या DABC लिखिए, या DCBA लिखिए। तो हम एक नाम ABCD लिख देते हैं। जितना भी अभी नाम हम बताएं सब एक ही नाम है, एक ही चतुर्भुज का नाम होगा, बस अलग अलग प्रकार से लिख रहे थे हम सभी। अब भुजा देखिए, इसका भुजा, इसमें 4 भुजा है, 4 भुजा से मिलकर बना है, इसलिए 4 भुजा है। इसमें भुजा हो गया, भुजा हो गया AB, या इसको BA भी लिख सकते हैं, BC, या इसको CB भी लिख सकते हैं, CD, या DC भी हो सकता है, DA या AD। अब देखिए त्रिभुज का भी 2 भाग होता है, एक अंदर वाला भाग को अभ्यंतर कहते हैं, बाहर वाला भाग को बहिर्भाग कहते हैं। अब इसमें भी शीर्ष होता है। त्रिभुज में से जैसे 3 शीर्ष था, इसमें 4 शीर्ष है, ABCD। देखिए चतुर्भुज में क्या है, चतुर्भुज में 4 भुजा, 4 कोण, 4 शीर्ष होता है। अब देखिए इसमें कोण, ये सब कोण है यहाँ बना हुआ, 4 इसमें कोण है, तो कोण का नाम लिख सकते हैं DAB या BAD लिख सकते हैं, डायरेक्ट कोण DAB या BAD। फिर कोण इसका लिखते हैं B वाला का ABC या CBA, ABC या CBA। फिर कोण C वाला का लिखते हैं BCD या DCB, BCD या DCB। फिर कोण D वाला का लिखते हैं ADC, कोण ADC या CDA। जो A वाला लिखा हुआ है बस A लास्ट में चल गया, C बाद में शुरू में आ जा रहा है। कोण एक ही कोण का 2 तरह से हम नाम लिख सकते हैं। अब देखिए आसन्न भुजा, आसन्न भुजा इसमें कौन कौन है, एक A भुजा और A, यानी कि B वाला मान लेते हैं। देखते हैं B जो शीर्ष है, B शीर्ष से जुड़ा हुआ भुजा जो भी है वो सब आसन्न भुजा कहलाएगा। जैसे B शीर्ष से जुड़ा हुआ भुजा A है और A है, तो AB और BC भुजा जो है आसन्न भुजा कहलाएगा। अगर A शीर्ष से जुड़ा हुआ भुजा कहेंगे तो AD और AB आसन्न भुजा हो गया, या AD DC आसन्न भुजा हो गया। अब देखिए सम्मुख भुजा क्या होता है। सम्मुख भुजा मतलब विपरीत भुजा। इसके सामने देखिए ये भुजा है ना, जो मतलब कि ये आसन्न भुजा नहीं होना चाहिए, सम्मुख भुजा होना, सामने आमने सामने की भुजा होना चाहिए। तो AB और DC, AB और DC। इधर से ये वाला देखिए ये भुजा के सामने E है, तो AD और BC, AD और BC। और देखिए इसमें भी, अब इसमें आसन्न कोण और सम्मुख भुजा भी होगा। इसमें आसन्न कोण इसके बाद ये है, तो कोण A लिखिए या DAB लिखिए। कोण A बराबर कोण B, ये दोनों आसन्न भुजा है। या कोण B, कोण C, कोण B और कोण C, या कोण C, कोण D, कोण D, कोण A, ये सब आसन्न कोण है। अब सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण देखते हैं कौन है। देखिए इस कोण A वाला तो आसन्न कोण हो जाएगा, लेकिन इसके बाद वाला जो रहेगा वो हो जाएगा सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण A और कोण C, और कोण B का सम्मुख कोण B का कोण D हो जाएगा, कोण B का D। और विकर्ण देखिए, विकर्ण क्या होता है चतुर्भुज में,
विकर्ण यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ, इससे ही विकर्ण कहते हैं इस रेखाखंड को। आसन भुजा से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि आसन शीर्ष। और ये हो गया चतुर्भुज। और इस तरह इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का ख़त्म। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। अब एक्सरसाइज शुरू किया जाए। अब देखिए इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई इस आकृति में सभी कोनों के नाम लिखना है। मतलब इसमें जितना भी कोण बन रहा है सभी कोनों के नाम लिखना है। पहले कैसे पता करेंगे कहाँ कोण बन रहा है? जहाँ भी दो रेखा मिल रहा है वहाँ कोण बनेगा। देख लीजिए यहाँ, देखिए यहाँ मिल रहा है तो यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। चार गो कोण वहाँ बन रहा है, चार यहाँ बनेगा, चार यहाँ बनेगा। तो पहले इधर का बना कोण लिखते हैं, कोण का नाम यहाँ से शुरू करते हैं। एफ ए ई, कोण एफ ए ई, या इसको लिख सकते हैं ई ए एफ भी, हो गया। फिर ई कोण का नाम लिखते हैं ई ए सी, कोण ई ए सी। अब इस कोण का नाम लिखते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे सी ए बी, कोण सी ए बी। अब ए वाला कोण बच गया एफ ए बी, कोण एफ ए बी हो जाएगा इसका। अब देखिए इधर वाला सब कंप्लीट हो गया चारों। अब इधर आप जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी बी ए, कोण जी बी ए। इस सब में इधर लास्ट वाला और शुरू वाला इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। और इस कोण पर अब आ जाते हैं ए बी सी, कोण ए बी सी। इस कोण का नाम लिखाएगा सी बी एच, कोण सी बी एच। इस कोण का एच बी जी, कोण एच बी जी। अब देखिए इस कोण में आ जाते हैं बी सी आई, कोण बी सी आई। इस कोण में देख लेते हैं आई सी डी, कोण आई सी डी। इस कोण का देख लेते हैं ए सी डी, कोण ए सी डी। अब इस कोण का लिखाएगा ए सी बी, कोण ए सी बी। देखिए इस सब नाम में जो भी लिखे, जिस कोण का हमें लिखना था यहाँ कोण है, जहाँ कोण बनता है वो बीच में हमेशा रहता है। देखिए सी सी सी, यहाँ चार कोण है तो चारों में सी ए के पास कोण बन रहा है तो सब सी में बीच में है। बाकी शुरू वाला और लास्ट वाला इधर उधर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि बी आगे है तो आई एच पीछे है तो आई आगे कर सकते हैं, आई आगे कर सकते हैं और बी पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी बनाएंगे तो सही होगा। 1 नंबर हो गया। और अब आते हैं इसके आगे 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर में है निकटवर्ती चित्र में उन बिंदुओं को लिखना है जो, ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को पढ़ के हमें बनाना है। पहला है कोण बी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित, मतलब कि अंदर, कोण बी ओ ई के अंदर स्थित। देखिए कोण बी ओ ई यानी कि इसके अंदर जो भी है बिंदु है उस सबको लिखना है। डी और सी है तो डी और सी हो गया। अब 2 नंबर है कोण ए ओ एफ के बहिर्भाग में स्थित, ए ओ एफ, ये तो अंदर वाला हो गया। ये बहिर्भाग देखिए ये सब ई डी सी डी ई, बी सी डी ई, ये 4 हो गया। अब देखिए 3 नंबर में ई ओ सी के अभ्यंतर में स्थित, ई ओ सी के अभ्यंतर यही एक है डी। और 2 नंबर भी हो गया। अब आते हैं इसके आगे 3 नंबर क्वेश्चन पे। अब दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए निकटवर्ती चित्र में, इस चित्र में देख के हमें ये 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 का एक क्वेश्चन है 5 त्रिभुज के नाम लिखना है। इस चित्र को देख के देखिए, इस चित्र में हमें 5 त्रिभुज खोजना है। तो पहले हर छुपाएंगे, सब चीज़ छुपाएंगे तो पता चलेगा। देखिए ऊपर एक त्रिभुज दिखा है, इसका नाम देखिए आप ई एफ सी लिख सकते हैं या सी एफ ई भी लिख सकते हैं। ई एफ सी एक त्रिभुज हुआ, त्रिभुज ई एफ सी। और एक देखिए इधर त्रिभुज है बी डी ई, त्रिभुज बी
डी ई। अब देखिए एक त्रिभुज इधर है ए एफ डी, त्रिभुज ए एफ डी। अब देखिए एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, अब उस त्रिभुज को भी लिख देंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। सब तो लिखाएंगे। अब एक और त्रिभुज कहाँ गया, देखिए एक और त्रिभुज जो है बीच में बचा हुआ है, ये सी डी एफ, त्रिभुज सी डी एफ, सॉरी ये डी ई एफ। अब 5 त्रिभुज का नाम लिखा गया। अब देखिए सेकंड नंबर में है 8 रेखाखंड के नाम लिखा है ना। रेखाखंड इतना सारा इसमें दिख रहा है, कोई भी लिख दीजिए। पहले ए बी बी सी, फिर ए बी ए सी बी सी। देखिए ए बी बी सी ए सी ई एफ डी ई डी एफ और ए डी हो जाएगा एक बी डी हो गया। 8 ये में लिखना है। अब 6 को चतुर्भुज के नाम लिखना है। 3 नंबर में चतुर्भुज का नाम लिखना है। मार्कर देखिए 6 को चतुर्भुज का नाम लिखना है। इसमें चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। देखते हैं 4 को भुजा सबको मिलाते हैं। देखिए सब छुपाएं, यह है 4 को भुजा दिख रहा है, 4 को भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र। तो ए डी ई एफ, ए डी ई एफ हो गया। और फिर ऐसे ही इधर और ये ऊपर वाला छुपाएंगे तो उधर देखिए दिख रहा है डी बी डी एफ ई, बी डी एफ ई। और फिर ऐसे ही ये वाला ऊपर वाला लिखा जाएगा डी ई सी एफ, डी ई सी एफ। अब देखिए 6 को लिखना है। अब कहाँ से खोजे, अब नहीं पता चल रहा है। देखिए इतना छुपा है, ये देखिए 4 को भुजा है ना, एक ये हो गया 2 3 4, 4 को भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है ना। हमें 4 को भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र वाले से ही मतलब है। लिखते हैं इसको ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। और एक बार इसको छुपाते हैं तो बी डी एफ सी, बी डी एफ सी। और एक बार इसको छुपा लेते हैं तो ए डी ई सी, ए डी ई सी हो गया। अब 4 नंबर 2 त्रिभुज के नाम लिखना है जिसमें रेखाखंड ई एफ उभयनिष्ठ हो, मतलब कि ई एफ दोनों में होना चाहिए, दोनों त्रिभुज में। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ई एफ देखते हैं कहाँ है, ई एफ यह है। देखिए ई जो लाइन है इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो ई एफ सी, त्रिभुज ई एफ सी एवं त्रिभुज डी ई एफ हो गया। 3 नंबर खत्म। अब आते हैं इसके आगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है एक चतुर्भुज खींचना है, फिर इन सभी चारों प्रश्नों को हल करना है। तो चतुर्भुज पहले खींच लेते हैं। देखिए 4 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, इसलिए 4 भुजा को मिला दिए। अब ए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब देखिए चतुर्भुज खींचना है, खींच लिए। अब 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सभी शीर्ष बिंदुओं के नाम लिखना है। तो जितने भी शीर्ष बिंदु है सबका नाम लिख देंगे ए बी सी एवं डी, ए बी सी एवं डी। अब सभी कोनों का नाम लिखना है सेकंड में। तो कोण, इसमें चतुर्भुज में 4 को कोण होता है, चारों कोण का नाम लिखना है। कोण डी ए बी, पहले इस कोण का नाम लिखते हैं
या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी एवं कोण डी। हो गया। अब 3 नंबर में सम्मुख भुजाओं के 2 युग्मों के नाम लिखे हैं। सम्मुख भुजा मतलब इसका सम्मुख भुजा ए है, तो ये दोनों ये सब युग्मों का नाम लिखना है, 2 युग्म का। ये एक युग्म हुआ और इसका दूसरा युग्म ये है। तो पहला ए बी का सम्मुख है सी डी और ए डी का बी सी, ए डी और बी सी। अब 4 नंबर में है आसन शीर्षों के 3 युग्मों के नाम लिखे हैं। आसन शीर्ष मतलब इसका आसन ए और ए आसन शीर्ष है, तो ए एवं बी, फिर बी एवं सी, सी एवं डी। देखिए ए और बी आसन शीर्ष है और बी के बाद सी वाला जो है बी और सी आसन शीर्ष है। ए और सी आसन शीर्ष नहीं हो सकता, जो लगातार होता है वही है ए और बी एक ही रेखा पर, और बी और सी और डी। 3 युग्म का नाम लिखने के लिए कह रहा था, लिख दिया। और 4 नंबर खत्म हो गया। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर में 2 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है पहला में किसी त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं। ये हम इंट्रोडक्शन में ही बता दिए थे शीर्ष लंब क्या होता है। शीर्ष लंब 90 डिग्री में भुजा पर बनता है। देखिए त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो इसलिए 3 शीर्ष लंब ही होंगे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। और माध्यिका मतलब भुजा को आधा भाग में भुजा को जो है 2 टुकड़ों में बराबर भाग में बांटता है, तो उसे ही माध्यिका कहते हैं। तो एक शीर्ष से एक ही भुजा होगा, यानी कि 3 भुजा है, तो इसमें भी 3 माध्यिका रेखा खिंचाएगा। और मैं ऐसा करता हूँ ये पूरा संपूर्ण मैथ समझ में आया होगा आपको। और इसी प्रकार ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद।